डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सेक्रेटरी इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। कई बार आपने देखा होगा जन्म के साथ कुछ बच्चों के पैर और घुटने थोड़े से मुड़े हुए या टेढ़े होते हैं। बच्चों के घुटने और पैर मुड़े हुए देखकर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और फिर समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार क्या किया जाए। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि छोटे बच्चों को संभालना, उनकी परवरिश करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जन्म के बाद बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं, उसके खाने पीने, रहन सहन, तमाम जिम्मेदारियां पेरेंट्स की होती हैं। जन्म के बाद लगभग 9 से 10 महीने तक शिशु बिस्तर पर ही लेटा हुआ रहता है। लेटे हुए रहने के कारण बच्चे का पैर सही तरीके से सीधा नहीं होता। इसे बो लेग कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा चलना सीखता है उसके पैर टेढ़े नजर आने लगते हैं। बच्चों को इस तरह की विटामिन डी की कमी के कारण हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपना पूरा वजन पैरों पर रखने लगता है, तो समय के साथ धीरे धीरे बच्चों के पैर सीधे हो जाते हैं। जब बच्चे के पैर घुटनों पर बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे एक धनुष आकार बन जाता है। ये समस्या बच्चों में आम और आमतौर पर 2 साल की उम्र तक ठीक हो जाते हैं। बच्चे के पैर और घुटने का धनुष के आकार होना अक्सर नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पे बोलेक्स के विपरीत, जहां घुटने एक दूसरे के छूते हैं लेकिन टखने अलग रहते हैं, आमतौर पर यह समस्या 3 से 5 साल के बच्चों में देखी जाती है और 7 साल की उम्र तक स्वयं ही ठीक हो जाती है। इस तरह की समस्या में अमूमन ज़्यादा दवाएं और इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको समाज में इस तरह के बच्चे दिखें जो बो लेग, या जिन बच्चों को चलते वक्त पैर फैला के चलते हैं, घुटने आपस में लड़ते हैं, या आपको विटामिन डी की कमी अगर आपको नज़र आ जाती है, तो आप जो है वो देरी ना करें, अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप समय पर इस तरह के बच्चों को मैनेज कर लेंगे, ट्रीटमेंट प्लान जल्दी चालू कर देंगे, तो आपके बच्चे दिव्यांग नहीं बनेंगे और कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। वरना आगे चलकर इस तरह के बच्चों में अगर 5 साल की उम्र हो जाती है तो इस तरह के बच्चों में फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर और देरी से आएंगे तो और मुश्किल होती है। इसलिए अगर आपको समाज में इस तरह के बच्चे दिखें तो आप इनाया फाउंडेशन के बारे में बताएं। इनाया फाउंडेशन प्रयागराज में स्थित है, जहां पर इस तरह के बच्चे जिनको चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, जिनके पैर तिरछे होते हैं, या उनके जो पैर की बनावट है वो तलवे की वो चपटे होती है, या नाक, नी, बो लेग, इस तरह के जितने भी बच्चे हैं, तो ये जो है वो इनाया फाउंडेशन में आप बताएं और इनाया फाउंडेशन के बारे में बताएं कि ये इनाया फाउंडेशन प्रयागराज में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज इनाया फाउंडेशन को लाइक करें, यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।